हाय एवरीवन, मैं मोनू आप लोग का मैथ्स में 2.0 में स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर के बारे में। तो चलिए लास्ट तक जो है वीडियो में आप बने रहिएगा। नंबर के बारे में जितना भी चीज होता है, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ये सब आपको समझ में आ जाएगा, वो भी चटनी की तरह। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर क्या हो सकता है। नंबर भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ज्यादा है तो आप 0 ले सकते हैं। 0 पीछे ले लीजिए, आपका मन करे तो, क्योंकि 0 लेकिन ले सकते हैं नहीं, नंबर होता ही नहीं है। ठीक है, ये 0 नहीं छोड़ दीजिए। आप कह सकते हैं 1 से लेके 9 तक। ठीक है, ये क्या है, यही तो नंबर है, यही तो क्या है, नंबर है। इसके अलावा भी कोई नंबर है क्या? हाँ, इसके अलावा भी कोई नंबर है क्या? देखिए यही नंबर जो है ना पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। जो पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, यही दोनों हो सकता है। बाकी 0 का आप सोच रहे हो कि 0 क्यों नहीं दिया, भैया 0 जो है ना, ये नंबर जो सिर्फ है ये बनाता है नंबर को। ये क्या करता है, नंबर को बनाता है। जैसे 1 है तो 0 लगा दिए तो भैया 10 हो गया, यानी कि नंबर को ये क्या करता है, बनाता है। तो 0 को हम इसमें नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे वो हम बता देंगे। ठीक है, यानी कि 0 को नहीं लेते हुए क्या करते हैं, देखिए नंबर क्या है, 1 से 9 तक ही नंबर है। ठीक है, अब देखिए इसको चाहे तो पॉजिटिव बनाइए तो निगेटिव। अब देखिए पॉजिटिव यानी कि माइनस, देखिए ये तो पॉजिटिव हो गया जब भी प्लस में है तो। -1 -2 -3 -4 और -5, यही तो हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है नंबर में, यानी कि पूरा इनफाइनाइट से चलेगा, पूरा इनफाइनाइट तक चलेगा। ठीक है, वही नंबर है। अब देखिए नंबर को अगर आगे समझना ना तो दो टाइप से नंबर को हम बांट सकते हैं। एक रियल होता है भैया, एक इमेजिनरी होता है। एक रियल होता है, एक इमेजिनरी। अब देखिए रियल और इमेजिनरी में अंतर देखिए, हम बताते हैं आपको। रियल का मतलब होता है वास्तविक। रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक। रियल का मतलब वास्तविक, इमेजिनरी का मतलब सिर्फ कल्पना किए। मतलब हम बागेश्वर बाबा से मिले, वो क्या है, रियल है। मिले, फेस टू फेस मिले, सामने गए। अब एगो बोलेंगे काश मिल जाते, सपनों में तो रोज मिलते हैं, सामने में मिल जाते। इसका मतलब वो इमेजिनरी सिर्फ कल्पना कर रहा है, कल्पना कर रहा है। अब देखिए कोई सपोज डेट, इसका एक एग्जांपल देते हैं आपको बेहतरीन। आपके पास 2 लाख रुपया है, ठीक है, ये सही है, ठीक है, ये वास्तविक है भैया, 2 लाख रुपया है। अब वही बोलते हैं कि आपके पास 2 लाख रुपए कर्जा है, वो 2 लाख रुपया कर्जा है, मतलब 2 लाख तो है आपके पास, लेकिन वो क्या है, माइनस में, या क्या है, माइनस में। ठीक है, अगर पॉजिटिव में काश मस्त रहता, लेकिन निगेटिव में आ गया, मतलब वो इमेजिनरी पार्ट है आपका, वो देना पड़ेगा आपको, वो है नहीं आपके पास, वो सिर्फ दिख रहा है, वो आप पे चढ़ल है, लेकिन वो उसको आप यूज नहीं कर सकते। वो कर्जा है, किसी को दे दीजिए, किसी से आप लिए हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि ये जो निगेटिव, ये इमेजिनरी होता है ना, बड़ा खराब होता है। अगर आ गया ना, सपोज आपका कोई मित्र आया मिलने, ठीक यार आज खर्चा करो ना, ऐसे भी हम लोग के साथ कॉमन ही होता है, चलो ना आज तो मेरी तरफ से पार्टी है, बोले चलो ठीक है, मेरे पास तो 2 लाख रुपया है, या मैंने बोलिए हमारे पास तो 5 लाख रुपया है, वाह यार चलो ना कोई दिक्कत नहीं, चलो आज खर्चे हैं करेंगे। लेकिन बोल दो खाली तो जो 5 लाख रुपया है ना भैया माइनस में है, कोमा में चल जाएगा आदमी। जब आपका दोस्त होगा वो कोमा में चल जाएगा, बोलेगा माइनस में है। हाँ, ये कौन सा पैसा है? अरे भैया हम तो बोल रहे हैं 5 लाख है ना, और माइनस में चाहे प्लस में रहे, ऐसे क्या भैया, माइनस का तो फैक्टर लग गया ना वहाँ, यानी कि 5 लाख है, दिखावा का तो 5 लाख है, लेकिन साइन जैसे ही माइनस में लग गया मतलब इमेजिनरी पार्ट हो गया, फिर है कि नहीं, सिर्फ 5 लाख है लेकिन माइनस में है, खत्म कहानी, वहीं पर डिस्ट्रॉय। और 5 लाख रुपया पॉजिटिव है भैया, हमारे पास 5 लाख रुपया है, बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया। वो 5 लाख क्या है, चलो जल्दी से पार्टी दे देंगे, 1 लाख दे देंगे, अरे थोड़ी है, कोई देता नहीं है, हम भी कहाँ से देंगे, नहीं दे पाएंगे। यानी कहने का मतलब है अगर 5 लाख बोले ना तो वो रियल होगा, लेकिन -5 लाख बोलेंगे तो वो इमेजिनरी होगा। -5 लाख बोलेंगे तो क्या होगा, वो इमेजिनरी होगा। मतलब कहने का मतलब है इसको सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, यानी 5 तो लिखल है, 5 लाख तो लिखल है, लेकिन भैया ये माइनस आ गया ना, मतलब ये क्या है, कर्जा है, ये क्या है, कर्जा है। और ये 5 लाख जो है ये क्या है बताइए, ये कर्जा है, ये क्या है भैया, अपना है, ये क्या है, अपना है, अपना है। यानी कहने का मतलब है भैया ये 5 लाख तो कर्जा है और ये भैया अपना है, मतलब अपना धन है। इसको हम जैसे यूज कर सकते हैं, जरा इसको यूज करके बताना है, मजाक यूज करना, फिर इसको कर पाइएगा, इसको यूज करिएगा, नहीं कर पाइएगा।
यानी कहने का मतलब है ये वैसा चीज है जो अगर आपके घर में घुस गया तो आपको जिंदगी भर नहीं, जब तक चुकाइएगा नहीं तब तक आपको जो है परेशान करते रहेगा। कर्जा ऐसा चीज है कि आपको परेशान ही करते रहेगा हमेशा। परेशानी का दूसरा नाम कर्जा है। यानी कर्जा का मतलब माइनस, यानी कि 5 लाख रुपया तो है लेकिन वो क्या है, दूसरे का है, यानी कर्ज है। यानी अब तो समझ में आ गया होगा भैया, इमेजिनरी मतलब माइनस और रियल का मतलब प्लस। रियल का मतलब प्लस, ठीक है। अब देखिए रियल मतलब प्लस, यानी कहने का मतलब ऐसे भी लिख देते हैं आपको। आप देखिए हम इसको जो है सिर्फ लिख रहे हैं, रियल का मतलब वास्तविक और इमेजिनरी का मतलब। अब देखिए बोलेगा हिंदी इंग्लिश या फिर इसका डिफिनेशन लिखना है, डिफिनेशन खुद से लिखे। डिफिनेशन बनाया जाता है, डिफिनेशन लिखाया नहीं जाता है। हम ऐसा बता देंगे ना कि डिफिनेशन ऑटोमेटिक लिखिएगा। अगर लिखिएगा रियल नंबर क्या है भैया, रियल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 पूरा ले सकते हैं, या फिर 1 लाख 2 लाख जो लिखना है सब लिखिए ना, सब है रियल है। वहीं अगर बात करें तो ये जो इमेजनरी हो या 1 -1 -2 -3 -4 -5, या फिर -2 लाख -3 लाख -5 लाख, ये सब तो है भैया इमेजनरी। तो समझ में आया। और यही दोनों मिल के भैया बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यही दोनों मिल के बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसको ए मान लिए ना, इसको बी मान लिए ना, तो पता है क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। और लेकिन इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखते हैं ए प्लस माइनस अयोटा बी। यही है कॉम्प्लेक्स नंबर। यही क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है भैया। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को मिलकर ही बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों ही मिलकर क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई समस्या? अगर कोई समस्या नहीं तो आगे चलें क्या? कोई समस्या नहीं तो आगे चले क्या? आगे चलना भी जरूरी है और बताना भी जरूरी है। चलिए अब चलते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है उसके बारे में। ये तो चल गया, आपको पता चल गया पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हो सकता है जीरो भैया पीछे में कुंडली मार के बैठ जाएगा। भैया बोलेगा अगर अगर ये संख्या है यहाँ पर जीरो बैठ जाएगा कुंडली मार के, बोलेगा भैया इधर चलेगा 1 2 3 4 ये चलेगा ना, इधर चलेगा तो क्या बोलेगा -1 -2 -3 इस तरह चलेगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या। अब देखिए आगे चलते हैं। रियल सब कुछ पता चल गया, तब समझिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। भैया नेचुरल नंबर जितना भी काउंटिंग नंबर होता है ना वो सब नेचुरल नंबर होता है। जितना भी काउंटिंग नंबर होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक वो क्या है, काउंटिंग नंबर। वही तो काउंटिंग नंबर है, गिनती की संख्या यानी काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर यानी कि कहने का मतलब जितना भी गिनती का संख्या है वो ये नेचुरल नंबर। जितना भी गिनती का संख्या है वो ये नेचुरल नंबर। वहीं होल नंबर का बात करें, यदि होल नंबर का बात करें तो अब एक बार बताइए, जब गिनती का संख्या हो गया क्या, नेचुरल नंबर, तो होल नंबर में भैया जीरो ऐड कर दीजिए ना, यानी कि जीरो प्लस काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर यानी गिनती की संख्या, जीरो और काउंटिंग नंबर वो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। यानी होल नंबर जो है जीरो से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 डॉट डॉट चलते जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, होल नंबर भैया 0 से स्टार्ट होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। काउंटिंग नंबर को बोलते हैं भैया प्राकृतिक संख्या। काउंटिंग नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और यदि काउंटिंग नंबर में जीरो को जोड़ दें तो हो जाएगा वो होल नंबर। वो क्या हो जाएगा, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या। अब बताइए 0 से लेके 1 से 9 तक, उसके अलावा भी कोई आता है क्या? होल नंबर में और कुछ आता है क्या? मतलब और कोई नंबर में आ सकता है? उसके अलावा तो भैया 9 लाख बनाइए, 9 मिलियन बनाइए, 9 ट्रिलियन बनाइए, जो बनाइए ना, 9 पे 0 बैठा दे जाइए या फिर कोई डिजिट बैठा दे जाइए, उसके अलावा कोई नंबर नहीं होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यानी कि पूरा का पूरा होल नंबर ही होगा, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब 0 प्लस काउंटिंग नंबर। यानी अगर दोनों में अंतर देखें ना, नेचुरल नंबर और होल नंबर में यदि अंतर देखें तो पता है क्या होगा, 0 और होल नंबर में क्या हो जाएगा अंतर, आप बताइए। 0 देखिएगा नेचुरल नंबर और होल नंबर में जो है डिफरेंस हो जाएगा 0 का। भैया 0 का, अगर 0 को हटा दे रहा है तो पूरा नेचुरल नंबर, यानी कि 0 प्लस नेचुरल नंबर वो होता है होल नंबर। 0 प्लस नेचुरल नंबर वो होता है होल नंबर। 0 और काउंटिंग नंबर तो है ना, काउंटिंग नंबर को क्या बोले हैं, प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं काउंटिंग नंबर को, प्राकृतिक संख्या। यानी 0 प्लस प्राकृतिक संख्या भी तो हो सकता है ना, होल नंबर। 0 प्लस प्राकृतिक संख्या होल नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो आगे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, टाइम समझ में आ जाएगा कि क्या होता है इम्पोर्टेंस।
देखिए पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक का मतलब जो होता है ना वो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। कहने का मतलब है कि ये अभी एक लाइन ड्रॉ की है, ये बीच में 0 हो जाएगा तो भैया इधर जाएंगे तो बोले हैं ना पॉजिटिव में होगा, यानी 1 2 3 4 5। अब बताइए यदि हम आगे जाएंगे, अगर आगे स्टेप लेते हैं तो बताइए हमको अगर स्कूल जाना है तो हम आगे अगर जाएंगे तो बताइए अगर आगे गए तो यानी पॉजिटिव में गए मतलब उतना घट गया, लेकिन वही अगर हम पीछे जाएंगे तो भैया निगेटिव में गया मतलब उतना फिर से हमको ट्रेवल करके आना पड़ेगा। अगर 4 कदम पीछे गए हैं ना तो वो हमको फिर से कवर करके आना पड़ेगा। अभी ना बोले कर्जा, भैया माइनस है तो कर्जा, माइनस नहीं है तो भैया आहा क्या राज है, क्या राज है। यानी कहने का मतलब यदि 3 स्टेप पीछे चल गए ना वो क्या हो गया, वो हमको फिर से कवर करना पड़ेगा, ठीक है ना, वही फिर से हमको कवर करना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे जाएंगे। यानी अगर आगे गए तो आगे का मतलब वो कम गया, मतलब हमारा दूरी जो है कम गया, लेकिन अगर पीछे गए तो दूरी बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ जाएगा। यानी अगर हमारे पास 10 रुपया है, अगर आगे कमाते गए तो वो बढ़ते जाएगा, लेकिन यदि हम उसको गवाते गए मतलब कि जाके 5 रुपया कुरकुरे खा गए, 2 रुपए का टॉफी खा गए, मतलब 7 रुपए गवा दिए कि नहीं, बचा कितना 3 रुपया, 10 रुपया था 3 रुपया बचा। लेकिन अगर आगे जाएंगे और वही 5 रुपए 10 रुपए कहीं से कहीं कमाते जाएंगे तो बताइए 10 5 15 20 बढ़ते जाएगा। यानी आगे गए तो बढ़ा, पीछे गए तो घटा। यानी कहने का मतलब आगे गए तो भैया बढ़ते जा रहा है 1 2 3 4, अगर 0 से पीछे गए तो भैया घटते जाएगा। यानी -1 -2 -3 और -4, और जहां तक जा सकते हैं आपका मर्जी करे वहां तक जाइए, जहां तक मर्जी करे वहां तक जाइए। कमाने का कोई लिमिट है क्या, कमाने का कोई लिमिट है क्या, नहीं ना, तो भैया आगे भी जहां तक जाइए ना कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस इंटीजर का मतलब होता है भैया क्या हो सकता है, निगेटिव, ये 0 और ये क्या है पॉजिटिव, भैया निगेटिव और पॉजिटिव और 0, यही होता है इंटीजर, वही होता है इंटीजर। कोई दिक्कत, इंटीजर का मतलब कोई दिक्कत नहीं, अगर इंटीजर का मतलब कोई दिक्कत नहीं तो भैया आगे चलते हैं। इसको देखिए, इसको अगर देखिएगा, देखिए हम बोल रहे बात, डिफिनेशन हम नहीं लिखाएंगे, डिफिनेशन हम नहीं लिखाएंगे क्योंकि अपना समझिए, और अगर ज्यादा है तो आप लिखिए, तो डिफिनेशन कहीं पूछता नहीं है, अगर पूछता है तो भैया आप जानिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन देखिए अब आ जाइए कहाँ, रेशनल और इरेशनल, दोनों को एक साथ हम पढ़ाते हैं, रेशनल और इरेशनल। पहले रेशनल को समझिए भैया, रेशनल क्या होता है, ऊपर ले चलते हैं थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि इतना मिलना चाहिए। अब देखिए रेशनल क्या होता है, परिमेय, परिमेय का मतलब अब एक बार बताइए, सपोज डेट एक वृत्त बना है, ठीक है, बोल दिया जाए बचपन में पढ़े होंगे आप, ये 4 खाना बना दिए और ये एक पेंट कर दिए, ये आप पेंट कर दिए, ठीक है, सपोज डेट ये पेंट कर दिए। अब आप जो है ये बताइए कि ये क्या होगा, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 1/4, यानी 4 में से जो है एक भाग जो है रंगा हुआ है, एक भाग क्या हुआ है, रंगा हुआ है। अगर बोल दिया रंगा भाग का तो रंगे भाग का बोल दिया तो क्या होगा, एक भाग रंगा हुआ है 4 में से, यानी कि 1/4, 1/4, ठीक है, ये कोई दिक्कत, 1/4, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी कहने का मतलब है इसका एक भाग जो है रंगा हुआ है, बाकी रंगा नहीं हुआ है, ठीक है, 1/4 इसको लिख सकते हैं। वहीं यही तो है परिमेय संख्या, जिसको कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वही तो है भैया, वही तो है रेशनल, वही तो है परिमेय। यानी एक वृत्त को बनाए, इसको 4 खंड कर दिए, एक को कलर कर दिए तो इसको 1/4 लिख सकते हैं। लेकिन बताइए इसको क्या √2 लिख सकते हैं क्या, √3 लिख सकते हैं क्या, √4 लिख सकते हैं क्या। अब बताइए √4 या फिर √3 या फिर ऐसे कभी रंग सकते हैं, इसको ऐसे रंगेंगे कभी इसको, अब इसको रंग ही नहीं पाएंगे। यानी कहने का मतलब वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब रंग नहीं पाएंगे तो ये जो रूट में आता है ना सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ये देखिए ये कोई गलत बोलता है ना कि बटा में 1 जो होता है तभी हम लिखेंगे, मतलब कि तभी होगा परिमेय, यानी कि 1 2 3 4 5, इसको जो है अब कहने का मतलब सब टीचर जो कोई बताते हैं, छोटे टीचर को गोली मारिए कोई भी हो, देखिए इसको जो बताते हैं ना, ये 1 2 3 4 5 6 जो भी लिखे, इसको क्या करता है ना कि 1/1 लिखा गया ना तो भैया वो क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, यानी कि परिमेय हो जाएगा। 2/1 लिखा गया ना मतलब क्या हो, रेशनल हो जाएगा, यानी परिमेय। यार बुक का √2 क्या 0 लिखते हैं क्या, √2/0 लिखते हैं, फिर भी यह अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। √2/0 का भी लिखते हैं, सुने हैं। अब 0 का मतलब हम पहले भी बोले, इसका कोई परिभाषा ही नहीं होता। 0 का मतलब अगर नीचे आ गया तो भैया साहब खत्म,
टाटा बाय बाय। अब बताइए जब जीरो जब सब खत्म कर दिया है तो बताइए रूट ऊपर में है ना, रूट 2 है, नीचे कोई मैटर नहीं करता भैया। जीरो है तो मतलब कहने का मतलब खत्म, यानी आप यानी कि कहने का मतलब है कि रूट 2/1 होता होगा ना, रूट 2/1 ना होता होगा। बताइए अगर ऐसा कहिएगा तो पी बटे क्यू के रूप में इसको भी लिख सकते हैं कि नहीं। अगर बोलते हैं कि बोलता है कि बटा में 1 आएगा ना तो मतलब कहने का मतलब है कि वो परिमेय होगा, ऐसा थोड़ी है, ऐसा कोई रूल है नहीं। ये जो होता है ना भाग, इसको भाग बना के देखिए, यानी कहने का मतलब रूट 2 जो होता है ना वो अपरिमेय संख्या क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि भाग इसका ये जो भाग होता है ना, ये कभी भी हम पेंट करेंगे तो एक बार बताइए पेंट करेंगे यानी एक भाग जो है रंगा गया है, बाकी 4 भाग में एक भाग रंगा गया मतलब 3 भाग अभी भी बचा हुआ है, 3 भाग बचा हुआ है, 3 भाग अभी भी क्या है बचा हुआ है, ठीक है, यानी कि 1/4 लिख सकते हैं। अगर 4 में 4 पूरा का पूरा अगर रंग दिए, पूरा का पूरा अगर रंग दिए तो भैया 4/4 यानी 4 में से 4 पूरा का पूरा रंग कर दिए, यानी रंगीन कर दिए। ये हो सकता है कट क्या आ जाएगा 1, क्या जाएगा 1, यानी कहने का मतलब है कि 4 में 4 पूरा रंग दिए ना वो भी क्या होगा 4 है। लेकिन बताइए रूट 2 हो सकता है क्या, रूट 3 हो सकता है क्या, ये इसको कभी इस टाइप से मेजर कर सकते हैं हम, इसको अगर नापना हो तो ये बताइए इससे कभी कर सकते हैं 1 पॉइंट समथिंग में रंगे हैं क्या है, रूट को कभी भी नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब इसका क्लियर कट कुछ सोल्यूशन ही नहीं है, क्लियर कट कुछ सोल्यूशन नहीं है, यानी जब क्लियर कट सोल्यूशन नहीं है वहीं अगर बोल दिए रूट 4, अब बताइए रूट 4 बोल दिया कि परिमेय संख्या क्या, परिमेय संख्या, अरे यार रूट 2 को 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, रूट 2 को 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब भैया 2 तो परिमेय संख्या है, अब 2 परिमेय संख्या है क्यों है बता दिए हैं कि भैया भाग जो है इसका लिख सकते हैं 1 बटा में 1, ऐसा बताए हैं, बटा में 1 लिख दीजिएगा तो आ जाएगा। देखिए पहले इसको समझिए, इतना तक समझे ना तो आप देखिए अब इसको साफ से बताते हैं, इसको जो है साफ से बताते हैं। ये तो समझ में आ गया किसी भी यदि भाग हो कुछ भी हो, यदि भाग हो तो इसको क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं परिमेय। अब ये जो है अगर एक भाग रंग दिए हैं ठीक है तो ये क्या लिख सकते हैं परिमेय में इसको लिख सकते हैं, लेकिन आप परिमेय क्या लिख सकते हैं इसको रूट 2 रूट 3 बोलते हैं ना, रूट 4, ये सब क्या है अपरिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या कहने का मतलब 1/4, 1/4 देखिए एक भाग रंगा हुआ है 4 भाग रंगा ना हुआ है, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 3/4 यानी 4 में से जो है 4 में से 3 भाग क्या हुआ है रंगा नहीं है, 4 में से 3 भाग रंगा नहीं है, एक भाग क्या है रंगा हुआ है, यानी पी बटे क्यू के रूप में इसको लिख दिए ना, पी बटे क्यू के रूप में इसको लिख दिए। अभी बोले भैया इसको भी बटा में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि रूट 2/, अगर कुछ नहीं होता 1 लिखते हैं, इसका कोई समस्या नहीं है, ये लिखाता है, ऐसा नहीं कि रूट 2 आ गया इसका मतलब 0 नीचे में होता है, समझ रहे ना, इसका मतलब ये नहीं कि 0 नहीं होता है, ये पिवट के रूप में तो लिखा गया और बोलेगा ऐसा कुछ है नहीं आएगा, नहीं आएगा, अरे यार क्योंकि बोले ना इसका भाग हमको निकालना होगा तो कभी भी रूट में निकाल सकते हैं हम, कभी पॉइंट में निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, जब नहीं निकाल सकते हैं इसी का मतलब समझिएगा जो जितना भी रूट में होता है ना सब क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है, क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है, या फिर रूट 2 + 2 दे दिए ये भी क्या अपरिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो रूट जब आ गया ना, एक भी रूट आ गया मतलब कहने का मतलब वो खत्म। अब वही बताइए अगर बोल दिया रूट 4 तो भैया रूट 4 जो होगा वो पता है कभी भी ये जो होगा रूट 4 यानी कि 4 का हम बताया ना कि रूट निकालेगा तो क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 जब बाहर निकल गया तो आ गया 2, तो 2 जब आ गया तो 2/1 तो लिख ही सकते हैं, और 2/1 अगर लिखेंगे मतलब यदि वृत्त है उसका अगर 2 भाग है, एक भाग यानी कि दोनों को दोनों रंग दिए, दोनों को दोनों अगर रंग दिए तो बताइए 2/1 होगा कि नहीं, या फिर 2 होगा कि नहीं, हाँ या फिर इसको लिख देखिए, यानी कहने का मतलब ये 2 छोड़ दीजिए, कहने का मतलब है 2 आएगा ना, इसका क्या आएगा 2 आएगा, ये क्या आएगा 2 आएगा, यानी कि जब रूट के बाहर निकला है तो कुछ ना कुछ इसका हल निकल जाएगा, लेकिन रूट अंदर में है ना, रूट के अंदर में जब है तो ये इस टाइप से हम कभी लिख इसको नहीं सकते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं लेकिन ऐसे लिख नहीं सकते हैं, यानी जब भी इसको ऐसे नहीं लिख सकते यानी कि ये क्या है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब नॉर्मली लिख सकते हैं इसको, इसका भाग जो है होता है उसको लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या में ये नहीं लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं ये नहीं लिख सकते हैं। इसका सिंपल सा डिफिनेशन होता है कि जिसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या है परिमेय संख्या, जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो है परिमेय संख्या। देखिए
अब देखिए इसका थोड़ा सा अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए कि जो परिमेय संख्या होता है इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको P बटे Q के रूप में लिख नहीं सकते, नहीं सकते। बता दिए ना कि एक वृत्त है, इसको जो है जब भी हम इसका एक भाग रंगा हुआ अगर प्रदर्शित करना चाहेंगे तो 1/4 लिख सकते हैं, लेकिन क्या रूट में लिख सकते हैं? क्या रूट में 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? इसको जब लिख नहीं सकते हैं यानी अपरिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन इस टाइप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हम बता रहे हैं, कभी नहीं सोचेगा कि ये रूट होता है तो रूट का मतलब नीचे में 1 नहीं होता है, 1 होता है, नीचे में 1 होता है। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो एकदम सही है, लेकिन अगर 1 आप नहीं सोच रहे हैं, 0 सोच रहे हैं तो आपका सोच गलत है या फिर आप गलत पढ़े हैं। यहाँ तो कोई समस्या नहीं, तो आगे चलते हैं। अभी तो सिर्फ नंबर के बारे में बता रहे हैं, जब इसको अच्छा से और मतलब कि जब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर, कल तो स्टार्ट ही कर देंगे क्योंकि अब जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है, तो भैया स्टार्ट ही कर देंगे। अब देखिए काल्पनिक इमेजिनरी बता चुके हैं और रियल, भैया ये होता है कर्जा, काल्पनिक है कर्जा, काल्पनिक है कर्जा, लास्ट में लिख देंगे सबका। देखिए काल्पनिक क्या है? कर्जा है। अब वास्तविक क्या है? ये अपना है, वास्तविक है अपना। कंपोजिट यानी कि भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य पूरा कट जाए, जैसे कि छो है, भैया बताइए छो 1 से तो कटवे करेगा, लेकिन 2 से भी छो कटेगा और 3 से भी छो कटेगा, यानी कहने का मतलब एक और किसी और के अलावा भी किसी से कट जाए, वही होता है भाज्य, वही होता है भाज्य। वही अगर अभाज्य का बात करें तो ये होता है भागा, मतलब अपने अलावा किसी और से कटवे नहीं करता है, अपने आप से कटेगा भैया, तो अपने आप से तो कोई भी करता है। 1 यानी कि सिर्फ अपने आप से करता है, यानी कि 2, 3, 7, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 इस टाइप से चलते जाता है, यानी कि वही है अभाज्य संख्या। वही क्या है? अभाज्य संख्या। वही आता है सम और विषम में। अब बताए सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, जब भी बराबर बराबर कुछ चीज को बांट सके वही होता है सम, वही होता है सम, वही होता है सम, यानी बंटवारा योग्य होता है सम। कल सम मतलब बराबर, छो अगर है तो वो सम है, यानी कि 3 और 3 में बांट सकते हैं। अगर 8 है तो 4 और 4, या विषम भी है, जो क्या है वो विषम संख्या जो है ये क्या है भैया? 2 से नहीं कटता है। या फिर सम संख्या को ऐसे ही बोल सकते हैं कि भैया सम का मतलब बराबर बराबर तो हो गया, विषम को क्या बराबर में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते हैं। और इसका एक और डिफिनेशन होता है कि जो सम संख्या होता है वो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, और जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है वो क्या होता है? विषम संख्या होता है। सम संख्या का मतलब जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, यानी कि इवन नंबर, और ऑड नंबर का मतलब जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, वही तो है, वही तो है भैया विषम संख्या। विषम संख्या कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डिफरेंस बताते हैं, अब सबका जो है एक बार लिखा देते हैं, आप लिख लीजिए। प्राकृतिक संख्या क्या बोले भैया? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक, अनंत तक जहां तक जाइए वही है, यानी कि काउंटिंग नंबर, यानी कहने का मतलब काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर जितना भी है वो क्या है? प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। वही पूर्णांक संख्या का बात करें तो वही जो काउंटिंग नंबर है 0 प्लस, यानी 0 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 पूरा जाएगा, यानी 0 से लेके पूरा जाएगा अनंत तक। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक, यानी ये है क्या? 0 प्लस काउंटिंग नंबर, 0 प्लस काउंटिंग नंबर, 0 प्लस काउंटिंग नंबर। वही पूर्णांक का बात किया था ना, ये पॉजिटिव भी होता है, यानी कि 0 से लेके, इसको लाइन में ड्रॉ कर बताते हैं, ये 0, 1, 2, 3, 4 ये पूरा क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। और इधर भी आएंगे तो -1, -2, -3, -4, यानी कहने का मतलब दिस आर कॉल्ड पूर्णांक, यानी कि इंटीजर जो होता है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, 0 भी होता है, ठीक है। यानी कि ऐसे इसको बोले ना निगेटिव, भैया पहले है तो निगेटिव 0 और क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी कि इसको बोल सकते हैं शून्य। कोई समस्या नहीं। अब परिमेय और अपरिमेय बोले, पहले परिमेय लिखिए, परिमेय को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय का बात करें
तो P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी एक वृत्त बना दिए, बोले हैं कि अगर एक वृत्त को जो है वो अगर ऐसे से अगर एक पेंट कर दें तो 1/4 लिख सकते हैं, लेकिन इसको रूट में नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, कौन कौन, ये जो होता है परिमेय संख्या वो होता है 2, 3, 4, 1/4, 1/3 इस टाइप से होता है। लेकिन ये होता है रूट में, √7, √4 या फिर पाई। पाई इसलिए होता है ना कि पाई का मान जो होता है ना वो 22/7 हमेशा नहीं होता, 22/7 एक इमेजिनरी नंबर। पाई का मान जो है वो क्या होता है, देखिए पाई हम लिखते हैं इसलिए ना कि पाई जो है, देखिए पाई जो है एक जो है 22/7 लिखता है ना वो पूरा एग्जैक्ट नहीं है, 22/7 जो है पूरा एग्जैक्ट नहीं है, इसीलिए वो क्या है, पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। एग्जैक्ट रहता ना तो 22/7 अगर आता तो ये हो जाता परिमेय, लेकिन 22/7 इसका एग्जैक्ट नहीं होता, इसीलिए क्या होगा, ये हो जाएगा √2, √7, √7, √6 हाँ जो भी हो, और पाई, और पाई भी होगा क्या, अपरिमेय संख्या। वहीं काल्पनिक का बात करें भैया, अब देखिए काल्पनिक है और ये वास्तविक है। काल्पनिक का मतलब -1, -2, -3, -4 इस टाइप से। वास्तविक का मतलब भैया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब वहीं भाज्य का बात करें तो भैया भाज्य संख्या क्या क्या हो सकता है, देखिए भाज्य संख्या जो एक और किसी और के अलावा कटे, एक और किसी और का, एक और किसी और से कटे, ठीक है, यानी कि तो बोल सकते हैं 4, 6, 8, 9 इस टाइप से लिख सकते हैं। यानी एक और या तो लिख सकते हैं एक और किसी और से कटे। या फिर अपने आप से भी लिख सकते हैं। वहीं अगर अभाज्य संख्या बात करें ना, प्राइम नंबर अगर बात करें तो प्राइम नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर का बात करेंगे तो पता है क्या हो जाएगा, देखिए जो सिर्फ क्या किससे कटेगा, प्राइम नंबर कटेगा सिर्फ अपने आप से और एक से, उसके अलावा किसी से नहीं। यानी कहने का मतलब 2, 3, 4 तो होगा नहीं, 5, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 7 होगा। यानी कहने का मतलब एक और अपने आप से ही कटता है, अपने आप से ही कटता है। उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। अगर सम संख्या का बात करें, इवेंट नंबर का बात करें तो वो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा कटेगा। वहीं अगर विषम का बात करें ना, ऑड का बात करें तो भैया वो जो है 2 के अलावा सबसे कटेगा, 2 के अलावा मतलब सॉरी हाँ 2 के अलावा किसी और से कट सकता है, लेकिन 2 से नहीं कटेगा, 2 के अलावा किसी और से कटेगा, लेकिन 2 से नहीं कटेगा। दो से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।